अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब? आप सबको कोड वार कॉलेज की इस वीडियो के अंदर वेलकम। आज की वीडियो के अंदर हम एक एरर को डिस्कस करेंगे। ये एरर खासकर वो डेवलपर जो नए हैं या अभी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया, उनके कोडिंग के दौरान ये एरर बहुत आता है और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, खासकर बड़े प्रोग्राम के अंदर से। छोटे प्रोग्राम के अंदर से भी इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये समझ नहीं आती कि किस तरह एरर है। एरर हमारे पास बेसिकली सिंटैक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है और रन टाइम एरर होता है। लेकिन ये पाइथन के अंदर एक और एरर आता है जो पूरे प्रोग्राम के ऊपर अफेक्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है। जी हाँ, मैं इंडेंटेशन एरर की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम इंडेंटेशन को देखेंगे और इंडेंटेशन एरर को भी देखेंगे, ये कैसे आता है और कैसे इसको सोल्व करते हैं। इन सबको आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे और इसका कोड भी करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल में बताऊंगा कैसे ये एरर आता है और कैसे इसको सोल्व करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। किन जिन दोस्तों को समझ नहीं आ रही है हमारी वीडियो से, वो हमें कमेंट्स करके, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपने ये एक्सप्लेन ठीक नहीं किया या हमने कोई गलती की एक्सप्लेन करने में, तो वो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी गलती को। हम नेक्स्ट टाइम उस गलती को अवॉइड करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन इंडेंटेशन को देख लेते हैं। पाइथन इंडेंटेशन क्या होती है और कैसे कहाँ कहाँ ये यूज होती है। इंडेंटेशन से मुराद कोड के किसी खास ब्लॉक से पहले वाइट स्पेस को ऐड करना होता है। मतलब आपने कोई कोड लिखा है, उससे पहले आपने कोई ब्लॉक ऑफ कोड, उससे पहले कुछ स्पेस आपने ऐड करनी होती है, उसको इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन का यही मकसद है कि आपने जो आप स्टार्टिंग में लिख रहे होते हैं, मतलब एक लाइन स्टार्ट किया, लाइन के शुरू से, जैसे फंक्शन आप स्टार्ट करते हैं, फंक्शन का जो हेडर है, आप फंक्शन लिखते हैं, उसके आगे आप ब्रैकेट डाल के, आप सी प्लस या सी के अंदर ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद आप जो नेक्स्ट लाइन ब्रैकेटों के अंदर लिखते हैं, वो देखा होगा आपने। आप स्टार्टिंग में नहीं लिखता, कुछ स्पेस छोड़ने के बाद आप वो लिखते हैं सिंटैक्स को। जी हाँ, ये सिर्फ पाइथन के अंदर भी है। पाइथन के अंदर ब्रैकेटें यूज तो नहीं की जाती, ये ही सबसे बड़ा मसला है कि एरर आता है कि ब्रैकेटें नहीं होती, जिसकी वजह से डेवलपर को पता नहीं चलता कि मैंने यहाँ पर ये बॉडी है फंक्शन की, यहाँ पे कुछ वाइट स्पेस देनी है। तो इसलिए इस एरर को, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है जब भी आप कोड लिख रहे हो। तो खासकर न्यू जो डेवलपर है या जो पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, वो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा एरर है। तो इसलिए इस चीज को अपने ध्यान में रखना है जब भी आप कोड लिख रहे हैं। अपने जब आइडेंटिफिकेशन एरर को देखना है, अगर एरर आ रहा है, आपने नीचे मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे एरर का पता चलता है कि कौन सा एरर है। और इस आइडेंटिफिकेशन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं कंडीशन के बाद। जब हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद फिर हम जहाँ एल्स की, जो इफ एल्स की कंडीशन इफ के बाद या एल्स के बाद लगाते हैं। फिर आती है हमारे पास नेस्टेड इफ। अगर हमने एक इफ की कंडीशन लगाई, उसके अंदर दूसरी इफ की कंडीशन लगाई, उसके बाद भी हम आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं, इंडेंटेशन यूज करते हैं। फिर फॉर लूप, किसी भी तरह का फॉर लूप, वाइल लूप, हम डू वाइल लूप, इनके अंदर भी हम इंडेंटेशन को यूज करते हैं। और चौथी चीज फंक्शन के बाद, जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं, फंक्शन की जो बॉडी होती है, उनके शुरू में हमने इंडेंटेशन स्पेस ऐड करनी होती है लाजमी। ये चीज को अपने ध्यान में रखना है जब भी आपने। और वैसे आप सादा अगर मेन चीज कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन के बगैर, तो आपने वाइट स्पेस नहीं ऐड करनी। चले, अब हम इसका कोड करके देखते हैं। कोड के अंदर आपको समझ आ जाएगी कैसे हम वाइट स्पेस ऐड करते हैं और अगर ना करें तो कैसे एरर आता है। यहाँ पर देखें, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, उसके मैं 10 को स्टोर किया हुआ है। और जिन दोस्तों को अभी तक ये नहीं पता वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या तरीका होता है वेरिएबल क्रिएट इनिशियलाइज कर डिक्लेयर इनिशियलाइज करने का, तो हमने उसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को देख ले, आपको समझ आ जाए कि पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। ये आप लाजमी देखें उस वीडियो को, क्योंकि ये पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना दूसरी लैंग्वेज से थोड़ा मुख्तलिफ है।
यहाँ पर कोई डाटा टाइप नहीं हम लिखते, हम सिंपल वेरिएबल लिखते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसी हिसाब से उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। यहाँ पर फिर मैंने कंडीशन लगाई इफ़ की। इफ़ के अंदर मैंने लिखा है इफ़ ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे कंडीशन ये लगा, अगर ए इज इक्वल टू 10 है इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, अगर नहीं है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर देखें उसने ए इज प्रिंट के अंदर ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर देखें जब यहाँ मैंने फंक्शन की ये कंडीशन लगाई, उसके बाद मैंने कोलन के बाद यहाँ पे देखें मैंने जो प्रिंट का फंक्शन यूज किया वो कहाँ पे किया हुआ है, मैं कुछ स्पेस दी हुई है। यहाँ पर देखें यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दी हुई है। फिर नीचे एल्स का फंक्शन है, यहाँ पर एल्स की कंडीशन है, उसके बाद भी मैंने कोई स्पेस दी हुई है। ये देखें यहाँ पे ये इफ के ब्लॉक के इफ कंडीशन के बाद आपने लाजिम यहाँ पे स्पेस देनी है। अगर नहीं देता देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं नहीं देता, ये देखें वो एरर शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखें ये उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई भी किया हुआ है, पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे आपका एरर है प्रिंट के फंक्शन। और यहाँ पे ये देखें नीचे इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। ये लाइन नंबर 3 के ऊपर वो बता रहा है कि आपकी इंडेंटेशन आनी चाहिए, वो नहीं है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिर यहाँ पे कितनी स्पेस देनी होती है। 1 टैब, आपने टैब को प्रेस किया 1 टैब वो आगे चला जाएगा, ये 4 स्पेस बनती है। अगर वो टैब नहीं है तो आप ये हमारी जो स्पेस का बटन इसको 4 टाइम दबाएंगे तो वो 4 स्पेस आनी चाहिए। उसके बाद आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आपको पता आपका प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट होगा। ये देखें प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह ये इफ की कंडीशन के बाद आता है लूप के बाद आता है कोई फंक्शन हो मैंने बनाया हुआ है, उसके बाद आती है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन स्पेस आती है, अगर स्पेस नहीं दी तो आपने एरर आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर। आज की वीडियो के अंदर यही था कि हम इंडेंटेशन एरर क्या है और कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत अहम है, ये एरर आपके एग्जीक्यूशन को रोक देता है, एग्जीक्यूशन नहीं होने देता प्रोग्राम को, इसलिए इंडेंटेशन को आपने खासकर ध्यान में रखना। सिंटैक्स एरर हो उसको आइडेंटिफाई करना आसान है, अगर रन टाइम एरर हो या लॉजिकल उसको भी आइडेंटिफाई कर ही लिया जाता है, क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर उन एरर को डिस्कस करते रहते हैं, पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन एरर आ गया, ये इंडेंटेशन एरर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको अगर कोड बड़ा है, अगर छोटा है कोई 20 30 40 लाइनों का तो फिर तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपन डेवलपर। अगर वो है ही 1000 या 500 से प्लस लाइंस के ऊपर कोड है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो उसको अगर वो उधर बता भी रहा है इस लाइन के अंदर, लेकिन वहाँ उसको लाइन का ना पता चले कौन सी लाइन है, ये 100 लाइन कौन सी है, इसके पे कौन कहाँ पे एरर है, और अगर एक से ज़्यादा कंडीशनें यूज़ की हुई हैं, ये लूप या फंक्शन यूज़ किए हुए हैं, फिर भी उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंडेंटेशन एरर जब भी आप कोड लिख रहे हो या आपको कहीं एरर आ जाए, आपने सबसे पहले इंडेंटेशन एरर आ गया समझे, आपको सबसे पहले आपने देखना है कि कहाँ का मेरे इफ के ब्लॉक है या फंक्शन है या मेरा लूप है, उनके अंदर इंडेंटेशन आपने एरर को ढूंढना है। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।